बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम राशन के 2000 रुपए का हुसूल मुश्किल बन गया। लोग रोजे की हालत में लंबी कतारें लगाने पर मजबूर, आवाम रकम में कटौती से भी परेशान। पाकिस्तान ई सहूलत वालों की खवातीन के साथ तल्ख कलामी भी हो गई। धूप में लंबी कतार, घंटों का इंतजार और इमदाद सिर्फ 2000। गरीब आवाम के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट राशन के 2000 रुपए का हुसूल भी जान जोखों का काम बन गया। मलीर SSP ऑफिस के सामने 2000 रुपए के लिए गरीब आवाम रोजे की हालत में ई सहूलत के बाहर लंबी कतारें लगाने पर मजबूर हैं। खवातीन की पाकिस्तान ई सहूलत वालों के साथ तल्ख कलामी भी हुई। खवातीन ने शिकवा किया कि पहले यहाँ बुलाया और अब कहते हैं बैंक से जाकर रकम लो। मुस्तहकीन खवातीन ने ये भी शिकायत की कि 2000 में से भी 300 की कटौती की जा रही है, तो इनके पास क्या बचेगा। कभी बोलते हैं सिस्टम बंद है, कभी बोल रहे कि बैंक में अंगूठा नहीं लग रहा है। अभी आटे के लिए भी ऐसा ख्वारोजार किया, अभी पैसे मिल रहे तो वो भी ख्वारोजार किया है। ईद के बाद मिलेंगे आपके वो लतन, तो आज आए कल आए, हम रोजाना चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं मिल रहा, ना इसी ले रहे हाथ में। एक मुस्तहक खातून अपनी रुदात सुनाते हुए रो पड़ी। कहा, गरीब आवाम का तो मजाक बनाकर रख दिया है। पैसे देते हैं तो तस्वीर लेने के बाद पैसों में कटौती करते हैं। भाई तस्वीर खिंचवा रहे तो बोलो नहीं खींचे, पहले पूरे पैसे दें, पूरे 2000 देना फिर तस्वीर खींचे ना। कहाँ सुबह से आगे खड़े में सिवाय जलालत के ना कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों की गुर्बत का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रही है हुकूमत और कुछ नहीं कर रही है। शहरियों ने शिकवा किया है कि रोजे की हालत में सुबह 6 बजे से खड़े हैं। कभी कहते हैं मशीन बंद है, कभी कहते हैं यहाँ से नहीं मिल रहे। बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं बाहर किसी भी दुकान से ले लो, मिल जाएंगे। जाएं तो जाए कहाँ। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। महकमे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात को रवा साल आउटसोर्स करने का फैसला मुलतवी कर दिया है। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात पुराने निज़ाम के तहत होंगे। आइंदा साल से इम्तहानात को आउटसोर्स किया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैनों ने इम्तहानात को आउटसोर्स करने की मुखालफत कर दी है। सूबे के तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों ने कहा है कि आइंदा माह से मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। रवा साल इम्तहानात को आउटसोर्स करना मुमकिन नहीं है। बोर्ड्स के चेयरमैनों ने एक खत में लिखा था कि बोर्ड्स चेयरमैनों के तहफ़्फ़ुज़ात पर इम्तहानात को आउटसोर्स करने का फैसला मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सिंध के तालीमी बोर्ड्स की सूरत हाल अबतर है। ज़राए के मुताबिक सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स मुस्तकिल कंट्रोलर और सेक्रेटेरिएट से महरूम हैं। तमाम ओहदों पर एडहॉक बुनियादों पर काम चल रहा है। कराची टेक्निकल बोर्ड समेत 5 बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंबट को हेल्थ सिटी करार देने से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में गंबट को हेल्थ सिटी बनाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर अज़रा पीचोहो, इस्माइल राहू, चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम चाहते हैं कि गंबट में सेहत से मुताल्लिक़ दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। फैमिली क्लिनिक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पोली क्लिनिक और कम्युनिटी अस्पताल कायम किए जाएँ। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को गंबट हेल्थ सिटी के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर करने के लिए हिदायत कर दी और NCD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गंबट में बायोमेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा कि गंबट को मिसाली हेल्थ सिटी बनाएंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद कलंदरिया चौक के करीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचल डाला। ड्राइवर फरार हो गया। शाहराह नूरजहां पुलिस ने ज़िलावस्ती सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। जांबहक शख्स की शनाख्त 60 साला अली उमर के नाम से हुई है। पुलिस ने कहा है कि जांबहक होने वाले शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जिसकी मैयत आबाई इलाके रवाना की जाएगी। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात और स्कूल तालीम में नई भर्तियों का फैसला कर लिया है। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा स्कूल तालीम और बल्दियात में ईद उल फितर के बाद नई भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मई में टेस्ट लिया जाएगा। महकमा स्कूल तालीम में 16 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियाँ की जाएंगी। महकमा बल्दियात में 17 ग्रेड के म्यूनसिपल अफसरान, टाउन अफसरान, 16 ग्रेड के असिस्टेंट अकाउंटेंट्स अफसरान की भर्तियां की जाएंगी। नई भर्तियों के लिए टेस्ट हैदराबाद, कराची, सक्खर और लाड़काना में लिया जाएगा। और गंदम की फ्री मूवमेंट ना करने पर फ्लोर मिल्स मालिकान नाराज हो गए। हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। एसोसिएशन ने कहा कि जल्द अपना इलाहा अमल तय करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साउथ जोन सिंध का जनरल बॉडी इजलास हुआ, जिसमें गंदम की बंदिश और फ्लोर मिल्स को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया।
मिल्स एसोसिएशन के जारी एलामिये के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला से गंदम कराची लाने के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में गंदम पैदा नहीं होती, जबकि गंदम अंदरून सिंध से कराची आती है। एलामिये में बताया गया कि कराची की फ्लोर मिल्स में गंदम खत्म और 50% फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं। बाकी मिल्स 2 से 3 दिन में बंद हो जाएंगी। सिंध में गंदम का रेट 10,300 रुपये से 10,400 रुपये है और कराची में वही गंदम 11,800 रुपये में फरोख्त हो रही है, जो नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हुकूमत फौरी इक़दामात करे, बसूरत दीगर लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ओगरा एलपीजी माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो गया। कराची में एलपीजी एक बार फिर सरकारी कीमत से 70 रुपये किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी ने ऑल मार्केटिंग कंपनियों को गैस महंगी करने का जिम्मेदार करार दे दिया। सस्ती एलपीजी की फरामी ख्वाब बन गई। एलपीजी एक बार फिर 300 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी ने ओगरा के सरकारी रेट पर एलपीजी फरोख्त न होने की वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करार दे दिया। बोले हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाए, ओगरा के रेट तस्लीम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैस माफिया जो है, जो गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो कि इम्पोर्टर्स भी हैं, जिनका लोकल कोटा भी है, PSO SHGC समेत तमाम कंपनीज ने ओगरा के नोटिफिकेशन को मानने से इनकार किया और अपनी उन्हीं रेट को बरकरार रखा, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ। जो 280 रुपये किलो गैस थी, आज वो 300 किलो में फरोख्त हो रही है। ओगरा ने 31 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में एलपीजी की नई कीमत 228 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की थी, जिस पर ताहाल अमल नहीं किया जा रहा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के अख्ताम पर भी मुख्तलिफ इलाकों में बचत कैंप कायम है। लियाकताबाद में अहले बैत फाउंडेशन की जानिब से 50 रुपये में 5 किलो फल फरोख्त किए जा रहे हैं। फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद नवीद ने ईद के लिए सस्ते कपड़ों के स्टॉल लगाने की खुशखबरी भी सुना दी। महंगाई के इस दौर में पाकिस्तानियों के लिए इफ्तार के दस्तरखान पर फल सजाना बहुत मुश्किल हो गया, मगर अहले बैत फाउंडेशन ने शहरियों के लिए ये सहूलत आसान कर दी। आसमान छूती महंगाई में शहरियों के लिए आसानी करते हुए लियाकताबाद में अहले बैत फाउंडेशन सिर्फ 50 रुपए में 5 किलो फल फरोख्त कर रही है। अहले बैत फाउंडेशन के फाउंडर मोहम्मद नवेद का कहना था कि दस्तरखान पर फल ना हो तो अच्छा नहीं लगता। इन्होंने ईद के लिए सस्ते कपड़ों के स्टॉल्स लगाने का भी ऐलान कर दिया। अहले बैत वेलफेयर ने ये एक छोटा सा जो इकदाम किया, जिसमें जो लोगों को जो है सस्ता फ्रूट मतलब 5 किलो की थैली जो है सिर्फ 50 रुपए के अंदर मुहैया कर रहे हैं। वो सफ़ेद पोश लोग जो ईद की खुशियों में जो है मतलब हमारे साथ जो खड़े होते हैं, हम उनको जो है ये कपड़े फराहम करते हैं, उनको जो है कुछ ईद गिफ्ट देते हैं। लोगों की सहूलत के लिए लगाया गया ये फ्रूट जो है 5 किलो का जो पैकेट दिया जाएगा, ये 10 रुपये के किलो के हिसाब से, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा, इस महंगाई के टाइम में बहुत अच्छा ये इक़दाम है। मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी इस कार खैर पर अहले बैत फाउंडेशन के मुंतज़मीन को दाद दिए बिना रह न सके। जो आजकल रोजगार भी नहीं है, आप देखें कितनी महंगाई है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग बाजार से नहीं खरीदते, नेकी की वजह से लोग यहीं पे हम देते हैं और लोग खरीदते हैं। हमारी नज़र में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहरी भाई, उनकी मतलब टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रहमत और बरकतों का महीना है, जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। शहरी सुकून से लाइन में लगकर बिना किसी बदमजगी के अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सस्ते फल खरीदते हैं। कैमरामैन जानशर बलोच के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। सिंध के महकमा बराए बल्दियात ने मुबैना तौर पर 11 ग्रेड के 186 में से 20 मुलाजमीन की जाली भर्तियां करार देने के बावजूद मुलाजमीन ओहदों पर बरकरार है, जबकि मुतादिद मुलाजमीन को 11 से 16 और 17वें ग्रेड में तरक्कियां देने के अलावा अहम ओहदों की भी बरसात कर दी गई हैं। साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी ने 186 में से 20 मुलाजमीन की भर्तियों को जाली करार देकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को आगाह किया है। जाली भर्ती होने वालों में अब्दुल हुसैन, मोहम्मद तौफीक, ताज मोहम्मद, अब्दुल्ला मेमन शामिल हैं, जबकि कुमेश कुमार, वहीद अली, वनेश कुमार, अब्दुल गफ्फार की भर्तियों को भी जाली करार दिया गया है। अब्दुल फतेह, सनाउल्लाह शराज अहमद और जुहेब अहमद, साजिद अली, हम्माद ज़हीर, सरदार अली, गुलशेर जलबानी, उमेर अमीन, मनसब अली, सादुल्ला और गुलाम बाकर की भर्तियों को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। और नाजरीन, कल यौम अली की मुनासबत से कराची पुलिस ने मरकजी जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। कराची भर में 4096 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे।
यौम अली अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की 72 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद होंगे। जुलूस के मुकाम पर 15 SSPs, 51 DSP, 100 से ज़ायद ख़वातीन एहलकार तैनात होंगी। 8 पुलिस की 72 गाड़ियाँ और 54 पुलिस मोबाइलें भी जुलूस में सिक्योरिटी के लिए मौजूद रहेंगी। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जुलूस की सिक्योरिटी के लिए SSU और RRF के जवान भी तैनात होंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर राहपोटो का कहना है कि यौम अलैहिस्सलाम के हवाले से तमाम बल्दियाती उमूर मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमाम बारगाहों के अतराफ रोशनी की फराहमी और जुलूस की गुजरगाहों में नकासियाब और रोड को हमवार करने के कामों का मुआयना करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी ने मुंतज़मीन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यौम अली अलैहिस्सलाम के मौका पर अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ रोशनी की फराहमी, नकासियाब की सूरत हाल और जुलूस की गुजरगाहों की रोड को हमवार किया जा रहा है। मुंतज़मीन की जानिब से मौसूला शिकायत को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान कराची ने एक बार फिर यौमुल कुद्स में अवाम को शिरकत की अपील कर दी है। अल्लामा शब्बीरुल हसन ने यौम अली अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ने रमज़ान में यौम अली की सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने पर जोर दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा शब्बीर हसन ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बयान की। बोले, उम्मीद है कि कराची समेत मुल्क के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी मजबूत बनाई जाएगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कराची समेत मुल्क भर में मजालिस व जुलूस अज़ा की सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम के लिए इंतज़ामिया ज़िम्मेदारान से मरबूत रहेगी और सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाकर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने बैतुल मुक़द्दस में होने वाले इसराइली मज़ालिम पर भी खुलकर बात की। बोले, अहले इस्लाम यौम कुद्स में भरपूर शिरकत करें। 14 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक यौमुल कुद्स भरपूर तरीके से मनाया जाएगा और गासिब इसराइली सेहूनी हुकूमत को ये बात बता दी जाएगी कि मुसलमानान आलम तो क्या, कोई भी दुनिया का इंसान इन मज़ालिम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत मुस्लिमा से भरपूर तरीके से इस रैली में शिरकत की दरख्वास्त है। शिया उलमा कौंसिल ने शहर भर में बच्चों के अगवा की वारदातों पर भी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने जोर दिया कि पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करे। कैमरामैन इरफान तरमीज़ी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। KFC और JDC के इश्तराक से रमज़ान के आखिरी अशरे में हज़ारों अफराद को अफ्तार करवाने का ऐलान कर दिया गया। KFC के CEO नूर आलम कहते हैं कि पाकिस्तान में खुराक की कमी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। KFC और JDC की मुश्तरका काविश है। आखिरी अशरे में हजारों रोजेदारों को अफ्तार करवाई जाएगी। KFC शहबाज क्लिफ्टन में मुनक्किदा तकरीब में KFC के CMO नूर आलम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर JDC के दस्तरखान पर हजारों अफराद को अफ्तार कराएंगे। जो अच्छी फाउंडेशंस हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक आध और भी हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं। उसी तरह से ज़फ़र साहब के साथ भी हमने किया है। तो वी हैव प्लेज्ड 10 days ऑफ अफ्तार एंड सहरी थ्रू JDC फाउंडेशन। JDC के बानी जफर अब्बास का कहना है कि KFC मुआशरे के सबसे पसमानदा तबकों में तवज्जो मरकूज किए हुए है और समाज की बेहतरी के लिए भूख मिटाओ मुहिम में अहम काम कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी एक बड़ी कामयाबी है कि हम आपके KFC के मिटाओ भूख प्रोग्राम जो है इसको नैश के साथ जम करेंगे और कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जहाँ जहाँ JDC के दस्तरखान इस वक्त चल रहे हैं उन तमाम जगहों पर अफ्तार में तो हो गई KFC की तरफ से। हमारी पूरी कोशिश होगी सहरी में भी KFC उसमें हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में खुराक का मसला गंभीर होता जा रहा है, जिसके लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इकरा अवान, सिटी 21। बर सग़ीर में पहली मरतबा बच्चों के लिए कुरान की तफसीर कलम बंद कर दी गई है। तफसीर के मुसन्निफ डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी ने इसे 2 साल में पाया तकमील तक पहुँचाया है।
مختلف ادوار میں قرآن کی تفسیر کو صفحہ کرتاس پر اتارا گیا، تاہم بچوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرنے کے لیے پہلی بار تفسیر قلم بند کر دی گئی۔ گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی نے عام فہم زبان میں بچوں کے لیے سنہری تفسیر قرآن لکھ دی۔ اسماعیل بدایونی کو اس تفسیر کو مکمل کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ وہ کہتے ہیں اسے لکھنے کا خیال کورونا کے زمانے میں آیا تھا۔ کورونا کے دوران ایک آیت ایک کہانی کا جس وقت سلسلہ ہم نے چلایا سوشل میڈیا پر کہ بچے گھر میں فارغ ہیں تو کچھ تربیت کا ماحول بنے، تو وہیں پر ایک آئیڈیا آیا کہ قرآن پاک کی کیسی تفسیر ہونی چاہیے کہ بچہ اسے پڑھ سکے۔ تفسیر 10 جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد میں 3 پاروں کی منتخب آیات شامل ہیں۔ اس کی 10 جلدیں ہیں، ہر جلد میں 3 پارے ہیں، منتخب آیات ہیں۔ پروفیسر اسماعیل بدایونی 40 سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ اس سے پہلے وہ سنہری سہائے ستہ جیسی مقبول کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جی بالکل، اس معاشرے میں چند افراد ہی بچے ہیں جو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں پروفیسر صاحب کا بچوں کے لیے قرآن کی تفسیر کو قلم بند کرنا یقیناً اس قوم کے بچوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔